So good morning students. Today 5th of September 2020 सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। एक एक्सरसाइज हम इसकी ख़त्म कर चुके हैं। आज मैं इसके थोड़ा सा रिवीजन करूँगा। एक्सरसाइज हमारे पास ख़त्म हो गई है। इसमें मैंने आपको जर्नल क्वेश्चंस करवाए थे। मीन वो आप जानते थे, आपने क्लास 7th में पढ़ा था। आज हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो डेफिनेशन जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उनको मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहली टर्म है मेरे पास मीन। इसको हमने निकाला भी है। मीन क्या होता है? मीन हमारे पास होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फर्स्ट डेफिनेशन है जो आपने पहली एक्सरसाइज में भी की है। मीन हमारे पास क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारे पास? हम इसको करेंगे फॉर एग्जांपल दैट इज़ x1 x2 x3 अप टू xn। और कितनी है ये ऑब्जर्वेशन? n टाइम है तो अपॉन n आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला होगा। इसको हम लिखेंगे सम, और मीन को हम डिनोट करेंगे x बार के साथ। x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पहला टॉपिक है जो आपने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें ये फार्मूला लगा था मीन यानी x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना है, कितनी ऑब्जर्वेशन उनका सम, और कितनी ऑब्जर्वेशन उसको n से डिवाइड करना है। ये पहली डेफिनेशन है। अब दूसरी डेफिनेशन हम करेंगे जो हमने किया भी है इसमें, डायरेक्ट मेथड क्या है मेरे पास? इसको हमने निकाला भी है। डायरेक्ट मेथड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा एक डाटा है उसका मीन निकालना है। द मीन ऑफ ग्रुप डाटा हैविंग ऑब्जर्वेशंस the means of group data having observations x1 x2 x1 x2 x3 dash dash up to xn and their respective frequencies इनकी फ्रीक्वेंसीज भी दी होंगी। फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी? f1 f2 f1 f2 f3 अप टू fn। डाटा भी दिया होगा, डाटा की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज भी दी होंगी। इस गिवन बाय, इसका मीन निकालने का फार्मूला है इस गिवन बाय हमारे पास मीन है, यानी मीन इसको लिखते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? दैट इज सम टोटल। सिग्मा को लिखते हैं सम टोटल सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये फार्मूला हमारा क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में लगा था। जब हमारे पास कोई भी डाटा जो है वो ग्रुप में दिया गया हो और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो, उस वक्त हमने मीन निकालना है तो ये वाला मेथड लगाना है। 2 डेफिनेशन होगी। अब तीसरा है स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन मेथड क्या है, इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। इसका मीन निकालने का फार्मूला है स्टेप डिविएशन मेथड का मीन इसको x बार लिखते हैं इज इक्वल्स टू ए क्या है? एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई h। यही कंसेप्ट सेम ये है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे a एक ऐड हो गया। इसको हम एज्यूम्ड मीन लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? एज्यूम्ड मीन। ये होगा हमारे पास एज्यूम्ड मीन वेयर a इज एज्यूम्ड मीन, वेयर a इज एज्यूम्ड मीन। और ये निकालने का फार्मूला है a इज इक्वल्स टू x माइनस जब हमें एज्यूम्ड में निकालना है तो हमारे पास आएगा
एज्यूम्ड मीन वेयर ए हमारे पास एज्यूम्ड मीन है, और हमारे पास यू आई है, यू आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, ये निकाला था हमने, एक्स माइनस ए अपॉन एच। एंड एच क्या है, वेयर एच इज इक्वल टू क्लास साइज, कि जो हमारी क्लास है उसका साइज़ क्या है, उसमें डिफरेंस कितना है। ये हमारे पास दो मेथड हो गए, तीन मेथड्स हो गए। इस मेथड को हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास डाटा काफ़ी बड़ा डाटा हो और हमें उसको सॉल्व करना हो, तब हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। अब हम तीसरा करेंगे मोस्ट, जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा, उसे हम करेंगे मोड। दो डेफिनेशंस को हमने कर लिया, बच्चा बड़े आराम से इसको नोट कर लेना है। अब हम थर्ड करेंगे, थर्ड टर्म्स को करेंगे। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, मोड। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेकंड एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा, तो तभी उन डेफिनेशंस को भी आपने ध्यान से समझना है और इसको भी। तो अब हम अगला मेरे पास क्या है, मोड। तो मैं किसको लिखूंगा, मैं मोड। नेक्स्ट फोर्थ डेफिनेशन है मेरे पास, 4 हो गए। अब फोर्थ यानी फिफ्थ, मोड। ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड एक्सरसाइज में ये लगेगा। मोड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, डिनोमिनेटर में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई HI। वेयर मैं लिखूंगा इसमें, वेयर L क्या है, ये L है मेरे पास लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होगी, मॉडल क्लास क्या होगी, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, जिस पर हम एज्यूम्ड मीन निकालेंगे, वो हमारी मॉडल क्लास होगी। उसका लोअर लिमिट लेना है, उसको L बोलेंगे। F1 क्या है मेरे पास, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी जो हम मॉडल क्लास ले रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद F0 फ्रीक्वेंसी, अब दूसरा है F0 फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, पीछे वाली प्रोसीडिंग होती है, उससे पीछे वाली प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास। एक फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग होगी और दूसरी F2 होगी फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग। उसके बाद फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। प्रोसीडिंग क्या होगा, पीछे वाली। सक्सीडिंग क्या होगा, उसके आगे वाली। इस एरो से लिखना है। एंड H दैट इज क्लास साइज। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे आपके पास अब सिक्स्थ है, इसमें आपके पास मीडियन। ये भी आपको इस एक्सरसाइज में आएगा, MEDIAN मीडियन क्या है, L प्लस N/2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ब्रैकेट में रखा है इसको मैंने, अपॉन F मल्टीप्लाई H। ये यहाँ तक है, मल्टीप्लाई H। अब इसमें भी लिखूंगा वेयर L क्या है मेरे पास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट लेनी है किसकी, मीडियन क्लास की लेनी है। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन, जिसका मीडियन लिया है हमने, उसकी लोअर लिमिट निकालेंगे। और उसके बाद है आपके पास F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन। F क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, जिसको मीडियन ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, उसको हम F बोलेंगे। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF क्या होगा, दैट इज कम्युलेटिव, COMULATIV सम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF को लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मीडियन ऑफ द
क्लास प्रोसीडिंग द मीडियन, प्रोसीडिंग द मीडियन, मीडियन से पीछे वाली, प्रोसीडिंग द मीडियन। और लास्ट बचा एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो प्यारे बच्चों, इसको बड़े आराम से नोट कर लेना है आपने। ये हम आपका कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको ये आएंगी तो आपको एक्सरसाइज आएगी। ये 2 फार्मूले आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं, ये मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया। बड़े आराम से इनको नोट करिए, देखिए ये क्या है। आज हम कल के लेक्चर में हम इस नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।